तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ लिक्विडेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपने। पहले मैंने वीडियो बनाई थी डीसीए के ऊपर, किस तरीके से आपने डीसीए करना है, अपने ट्रेड को बचाना है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डीसीए करने से पहले आप किस तरीके से लिक्विडेशन कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि आपकी एक ट्रेड ओपन है, वो लॉस में चल रही है, अब आपने उसके ऊपर डीसीए करना है। लेकिन डीसीए करने से पहले आपके माइंड में ये सोच आ रही है कि अगर मैं डीसीए करता हूँ तो मेरी लिक्विडेशन क्या हो जाएगी। मतलब सेकंड डीसीए करते हुए आपकी लिक्विडेशन किस प्राइस पे आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं ये चीज़ आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक्सचेंज या कैलकुलेटर यूज़ करके आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। फ्यूचर कैलकुलेटर के नाम से बॉक्स बना हुआ छोटा सा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने लिक्विडेशन प्राइस, मैक्स ओपन, एंट्री प्राइस। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ट्रेड आपकी ओपन है, ठीक है, आप क्या करेंगे, उसे इसको बताएंगे कि भाई मेरी ये पोजीशन ओपन है। जैसे कि मैं 1% से एक ट्रेड ओपन करता हूँ यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, PHP कॉइन के ऊपर। अब मैंने ये एक शॉर्ट पोजीशन ओपन की $19 से, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर के ऊपर में आया। अब मैं इसको सबसे पहले क्या बताऊंगा, अपने एंट्री प्राइस, कि मेरी एंट्री प्राइस ट्रेड की क्या है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे एवरेज एंट्री प्राइस जो मुझे देखने को मिलते हैं, ये है मेरे जी एंट्री प्राइस। अब मैं इन्हें करता हूँ ऐड, ये मैंने कर दिया ऐड। सेकंड, अब मैं इसे बताऊंगा मैंने फ्यूचर के अंदर विद लेवरेज कितनी क्वांटिटी ली है, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि पोजीशन साइज आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने पोजीशन साइज कॉपी करना है और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V करके या कमांड V करके आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब सेकंड, ये मुझे कह रहा है कि जो आपके एंट्री प्राइस हैं वो मैंने इन्हें बता दिए। अभी मुझे कह रहा है कि अगर आपने सेकंड डीसीए करना है तो आपने मुझे पहले ये बताना है कि आप किस प्राइस पे डीसीए करने वाले हो, ठीक है। इन चीज़ों के बाद में आप लोगों के साथ लिक्विडेशन भी कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगा। ये मुझे कह रहा है कि आप किस प्राइस पे डीसीए करने वाले हो। तो मैं इन्हें क्या कहने वाला हूँ, जो करंट प्राइस अभी मार्केट के चल रहे हैं, ठीक है, ये प्राइस मेरे पास मार्केट के चल रहे हैं, तो मैं इन्हें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ, अगर मैंने 1% से पहले ट्रेड ओपन की थी, अब मुझे डीसीए की ज़रूरत पड़ गई है, मेरी ट्रेड -100 200% चली गई है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक और एक डीसीए करना है तो मैं इसे क्या कहूँगा, 1% मैं और इसके ऊपर डीसीए करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो क्वान्टिटी बनेगी यहाँ पे, ये मुझे कह रहा है कि आपके जो USDT आ जाएंगे तकरीबन इतने की, आपके पास और मार्जिन आ जाएगा। मैं इसके अंदर और मार्जिन ऐड कर दूंगा तकरीबन 3.95। लेकिन मुझे यहाँ पे अपने एंट्री प्राइस चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाती हुई नज़र आ रही है। मैंने यहाँ से ट्रेड ओपन की थी, 21% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मेरी ट्रेड मैंने शॉर्ट की ओपन की, अगर मेरी जो एंट्री थी उससे मार्केट ऊपर चली जाती तो मैंने वो प्राइस ऐड करने थे। अच्छा, अभी मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, तो अगर मेरी ट्रेड लॉस में चल रही होती, मतलब कि जो मेरे एंट्री प्राइस थे, एक्चुअल एंट्री प्राइस थे 3.67112, अगर मेरी मार्केट इससे ऊपर चली जाती, ठीक है, अगर मुझे फिर डीसीए करने की ज़रूरत पड़ती, अभी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मेरी ट्रेड 32% के प्रॉफिट में जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर इससे मार्केट ऊपर चली जाती, जैसे कि यहाँ पे मार्केट अभी चल रही है, जो सेकंड डीसीए में करने वाला हूँ उसके ऊपर प्राइस आ रहे हैं 6.63, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 670, क्योंकि मेरी ट्रेड लॉस में चली गई। मतलब कि मैंने जहाँ से शॉर्ट किया मार्केट उससे ऊपर चली गई और मैंने 1% और ऐड कर दिया। अब मैं इसे करूँगा कैलकुलेट। तो ये मुझे कह रहा है कि आपकी जो एंट्री थी, एक्चुअल एंट्री ये वाली, तकरीबन अगर आप इसके ऊपर 1% का और डीसीए करते, मार्केट के प्राइस 3.70 चल रहे होते, तो जो आपकी एवरेज एंट्री प्राइस निकल के आते वो होते 3.6855, ठीक है। ये मेरे एंट्री प्राइस हो जाते। अब मैंने इन एंट्री प्राइस को कॉपी कर लेना है, ठीक है, और टोटल जो मेरी फ्यूचर क्वांटिटी बन रही है, टोटल फ्यूचर क्वांटिटी कितनी बन रही है, 395, 395, 790, ठीक है। अब ये जो मेरी 790 क्वांटिटी है फ्यूचर की, ये भी मुझे या तो नोट पैड पे आप लिख लें या फिर इसे याद रख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लिक्विडेशन प्राइस पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरी ट्रेड किस में ओपन है, क्रॉस में ओपन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने एंट्री प्राइस ऐड करूँगा। मेरे एंट्री प्राइस क्या थे, 3.68, मैं इन्हें कॉपी करूँगा क्योंकि ये मेरे आफ्टर डीसीए प्राइस है। मैं इन्हें कॉपी करूँगा, लिक्विडेशन प्राइस पे जाऊँगा और यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करूँगा, PHP पे एंट्री प्राइस में यहाँ पे ऐड करूँगा। अवेलेबल मार्जिन मेरे पास कितना है, तकरीबन 1985,
1985 मेरे पास मार्जिन अवेलेबल है, ठीक है। फ्यूचर क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई थी वो आपने क्या करनी है, 790 आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 790, ये मैंने ऐड कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है कि आफ्टर डीसीए जो आपके लिक्विडेशन प्राइस होंगे वो होंगे 12.947, और अगर मैं अभी लिक्विडेशन की बात करूँ तो तकरीबन 22.2235 ये मेरे एंट्री प्राइस है। तो इस तरीके से आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो डीसीए करने से पहले। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये चीज़। अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।